हमारी बाइबल की महाकाव्य कहानी में आपका फिर से स्वागत है। कई बार ऐसा होते हैं जब आप सही काम करते हैं और ऐसा लगता है कि इसकी कीमत आपको सब कुछ खोकर चुकानी पड़ती है। क्या कभी आपकी ईमानदारी और निष्ठा को झूठे आरोपों और अनुचित परिणामों का सामना करना पड़ा है? अगर हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के शुरुआती दिनों की कहानी आपको प्रेरित करेगी और चुनौती देगी। यह एक जीवंत उदाहरण है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है, अपनी योजना को पूरा करता है और इस प्रक्रिया में हमारे चरित्र को आकार देता है। जब हमने यूसुफ को पिछली बार छोड़ा तो उसे उसके ईर्ष्यालु भाइयों ने गुलामी में बेचा और वह मिस्र ले जाया गया। उसके लिए यह आसान होता कि वह कड़वाहट से भर जाता और अपने साथ हुई अन्यायपूर्ण घटनाओं के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराता। लेकिन इसके बजाय हम एक ऐसे युवा को देखते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखता है और उत्कृष्टता और ईमानदारी के साथ दूसरों की सेवा करता है। उत्पत्ति 29 हमें बताता है कि यूसुफ को उसके स्वामी पोतीपर की नजरों में अनुग्रह मिला, क्योंकि यहोवा उसके साथ था और उसने जो कुछ भी किया उसमें उसे सफल बनाया। पोतीपर ने यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के हाथ को पहचाना और उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उसने उसे अपने पूरे घर का प्रभार दे दिया। यह परमेश्वर की विश्वास योग्यता की एक अद्भुत तस्वीर है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को आशीषित और समृद्ध करता है। लेकिन यूसुफ की कहानी एक महत्वपूर्ण सत्य को भी उजागर करती है कि सच्चा चरित्र प्रकट होता है सिर्फ सफलता और प्रसिद्धि के क्षणों में ही नहीं, बल्कि उन छिपे हुए स्थानों में भी जब कोई और देखने वाला नहीं होता। जब पोतीपर की पत्नी बार बार यूसुफ को बहकाने की कोशिश करती है तो वह इनकार कर देता है और कहता है, मैं ऐसा दुष्ट कार्य कैसे कर सकता हूं और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूं। यूसुफ यह समझता है कि उसकी अंतिम जवाबदेही परमेश्वर के प्रति है, न कि मनुष्यों के प्रति, और वह परमेश्वर का सम्मान करने का निर्णय लेता है, किसी भी चीज से बढ़कर। यह हमारे लिए आज भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है। एक ऐसी संस्कृति में जहां अक्सर समझौते और आत्मसंतोष को बढ़ावा दिया जाता है, यूसुफ की पवित्रता और ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्धता अलग दिखाई देती है। उसे यह समझ थी कि कोई भी क्षणिक सुख या सांसारिक लाभ उसके परमेश्वर के साथ संबंध को खतरे में डालने के योग्य नहीं था। और जबकि उसकी धार्मिकता उसे अल्पकालिक रूप से महंगी पड़ी, उसे झूठा आरोपित कर जेल में डाल दिया गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर भी उसके साथ था, यहां तक कि अंधकारमय काल कोठरी में भी उसे अनुग्रह प्रदान किया गया। यह वही निरंतर पैटर्न है जो हम यूसुफ के पूरे जीवन में देखते हैं। नम्रता, विश्वास योग्यता और परमेश्वर की उपस्थिति जो आशीर्वाद और सफलता की ओर ले जाती है। यहां तक कि जेल में भी यूसुफ शीघ्र ही नेतृत्व और जिम्मेदारी के पद पर पहुंच जाता है, क्योंकि प्रभु उसके साथ है। उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन उसका चरित्र अडिग बना रहता है। और यही उसका चरित्र है जिससे परमेश्वर यूसुफ के पद का उपयोग उसके अंतिम बुलावे के लिए करेगा। वे सपने और वरदान जो परमेश्वर ने उसे दिए थे, जेल की गहराइयों में व्यर्थ नहीं गए और न ही भुला दिए गए, बल्कि परमेश्वर हर परीक्षा और अन्याय का उपयोग यूसुफ को उस अगुवे के रूप में ढालने के लिए कर रहा था, जिस पर महान अधिकार और प्रभाव का भरोसा किया जा सके। यूसुफ की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब परमेश्वर हमें तैयार करता है तो वह अक्सर अलग दिखता है, जो हम उम्मीद करते हैं उससे अलग, लेकिन यह हमेशा हमें उसकी मूल योजना की ओर ले जाता है। कई साल पहले कम्युनिस्ट शासन के दौरान चेकोस्लोवाकिया में मेरा एक शक्तिशाली अनुभव हुआ, जहां परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने दिया जिसकी कहानी यूसुफ से मिलती जुलती थी। मुझे एक वृद्ध पादरी के साथ भोजन साझा करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपने विश्वास के कारण 5 साल जेल में बिताए थे। जब हम बात कर रहे थे तो मैं उनकी विनम्रता और यीशु के प्रति उनके गहरे प्रेम से प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझसे अपने दिल की इच्छा साझा की।
न तो अपना नाम बनाने की, न ही एक अगुवे के रूप में सम्मानित होने की, बल्कि परमेश्वर में इतना समर्पित होने की कि उनके जीवन में केवल यीशु ही दिखाई दें। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मेरे हृदय में एक अग्नि जला दी। उन्होंने कहा, बहुत से लोग यहां आते हैं और परमेश्वर के लिए एक बड़ी आग जलाना चाहते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ी आग नहीं जलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं परमेश्वर की आग में भस्म हो जाऊं, जब तक मैं कुछ भी न रह जाऊं, और केवल वही सब कुछ हो। तब मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। टूटी फूटी जर्मन में उन्होंने मेरी ओर गहराई से देखा और पूछा, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं इतना तुच्छ हो जाऊं कि परमेश्वर ही सब कुछ हो जाए, तब मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। इस व्यक्ति ने अकल्पनीय कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना किया था, फिर भी उसका एकमात्र ध्यान मसीह को महिमा देने और उसे और गहराई से जानने पर था। मित्रों, यही वह चरित्र है जिसे परमेश्वर हम में से प्रत्येक में विकसित करना चाहता है। एक ऐसी विनम्रता जो दूसरों को पहले रखे और परमेश्वर को सर्वोपरि। एक ऐसी निष्ठा जो प्रलोभन और विरोध के सामने अडिग बनी रहे, और एक ऐसा हृदय जो व्यक्तिगत लाभ से अधिक परमेश्वर की महिमा की लालसा रखे। यूसुफ की तरह हो सकता है कि आपको भी अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़े। टूटे हुए सपने दर्दनाक अन्याय हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा पर्दे के पीछे कार्य कर रहा होता है। यहां तक कि सबसे अंधकारमय अध्यायों का उपयोग भी वह आपको अपने उद्देश्यों के लिए तैयार करने में करता है। आपका कार्य है उस पर विश्वास रखना, ईमानदारी के मार्ग पर चलना और उसकी उपस्थिति और शक्ति को अपनी सामर्थ्य और सफलता का स्रोत बनने देना। तो आज आप जहां भी हों, यह जान लें कि वही परमेश्वर जो यूसुफ के साथ गड्ढे और कारागार में था, वह आपके संघर्षों और अनिश्चितताओं में आपके भी साथ है। अगला सही कदम उठाते रहें, भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़े। अपनी दृष्टि यीशु पर बनाए रखें, जो आपके विश्वास का रचयिता और पूर्ण करता है, और इस पर विश्वास रखें कि वह परमेश्वर जो गुप्त रूप से देखता है, आपको खुलेआम प्रतिफल देगा और आपकी निष्ठा का उपयोग अपने राज्य के लिए कई जीवनों को प्रभावित करने में करेगा।